हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। और ये सीरीज जो है ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि हमारा सीईटी का एग्ज़ाम ना हो जाए या फिर हमारा जो एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो भी नवंबर के अंदर ही है। और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आगे होते रहते हैं, तो उनके लिए हम एक ऐसी सीरीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको हर सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएं हर रोज़ जो आपकी तैयारी को इन्हेंस कर सकें और आप ये पता लगा सकें इसके ज़रिए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और आप हर टॉपिक के टच में रह सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में हमने पॉलिटी उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, तो बाद में जो हमारा जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी पुराना हो जाता है, पढ़ने के बाद काफ़ी पुराना हो जाता है और उसका रिवीजन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम हर रोज़ कुछ ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको आपकी तैयारी के साथ में टच बना सके। हर रोज़ आपकी एक क्लास रहेगी और जिसके अंदर हम जितने भी अपने टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से हम आपको एक एक दो दो क्वेश्चंस उसके करवाते रहेंगे और आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, एज ए टेस्ट ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की हुई होगी। और क्योंकि आप इतनी छोटी वीडियो को आप अगर खाते पीते उठते बैठते अगर कभी भी आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि भारत और किस देश के बीच पाक जल संधि है। भारत और किस देश के बीच पाक जल संधि है। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। पाक जल संधि भारत और किस राज्य के किस देश के बीच है। तो ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, नेपाल के साथ नहीं है, म्यांमार के साथ नहीं है, ये श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसा राज्य, भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका जो आंसर है वो है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। यानी कि जो भारत है उसका उत्तर से और दक्षिण की तक जो विस्तार है वो कितना है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे जो कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है वो कितना है। ऑप्शंस हैं 3320 किलोमीटर, 3240 किलोमीटर, 3660 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 3214 किलोमीटर, जो इंदिरा कोल टू कैप कमोरियन जो कन्याकुमारी में है तक फैला हुआ है। और इसी तरीके से जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर का, जो किविथु यानी कि वेलांगियो से लेकर के सरक्रीक यानी गुजरात तक फैला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शंस हैं 7500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7600 किलोमीटर और 7616 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई ये है अपनी 7516 किलोमीटर, जिसके अंदर लक्षद्वीप के जितने भी 36 जो द्वीप हैं वो आते हैं और अंडमान और निकोबार के समेत है ये लंबाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना 1885, 1886, 1887 और 1888। इसका आंसर है 1885। इसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। और इसका जो पहला जो अधिवेशन है, जो मीटिंग है, वो गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कब अपनाया गया था? नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 21 जुलाई 1946, 21 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 22 अगस्त 1947। जो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो अपना तिरंगा है उसको अपनाया गया था। कथक कहाँ का राजकीय लोक नृत्य है? कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो कथक है वो कई बार ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया होता है, ये भी सही है, या फिर उत्तर भारत, ये सबसे सही है, इनकी उत्तर भारत का है। और कथकली, कथकली कहाँ का है? ये केरल का है। याद रखेंगे कथकली जो है वो केरल का है और कथक जो है वो उत्तर भारत का है। एक नृत्य है गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। गढ़वाली जो नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है ये है उत्तराखंड का। राजस्थान और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो जो गढ़वाली है वो उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन है, देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। देलवाड़ा जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या ईसाई धर्म से। तो जो देलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पड़ता है? ये माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है माउंट आबू। वहाँ पे एक देलवाड़ा नाम की जगह है जहाँ पे देलवाड़ा मंदिर पड़ता है, जो जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो अरावली है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, जो कि इंडिया का सबसे पुराने जो पर्वत हैं वो हैं अरावली के जो पर्वत हैं वो हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो अपनी कोशिका होती है, कोशिका यानी कि शेल की खोज किसने की थी? हु इन्वेंट द सेल? तो इनका नाम है रॉबर्ट हुक इन 1665। हालांकि ये एक डेड सेल थी, बट इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस, जो इसकी नाभिक बोलते हैं, नाभिक की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जगह का नाम है जो कालीबंगन, वो अब कहाँ पड़ता है, मतलब किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या जम्मू कश्मीर। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त। सो जो आंसर हो जाएगा ये है श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? लौह रक्त की नीति, लौह रक्त की नीति को किस सुल्तान ने अपनाया था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो ये हैं बलबन ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था और इनका जो कार्यकाल है ये 1266 से 1286, लगभग 20 साल तक इनका शासन रहा था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? अगला क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ऑप्शंस हैं बीजापुर, गोलकुंडा या फिर उड़ीसा। तो कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। लोधी वंश, अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का जो शासन है वो कब से कब तक था? 1400 से 1500 ईस्वी तक, 1414 से 1461 ईस्वी तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक, या फिर 1501 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का जो शासन था वो किस टाइम पीरियड के बीच में था, ये आपको ये बताना है। ये ऑप्शन गलत हो गया है थोड़ा सा। 1414 से 1526 तक शासन था लोधी वंश का। 1414 में कौन थे? बहलोल लोधी थे, जो लोधी वंश के संस्थापक थे। और जो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोधी की इसमें हार हो गई थी और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो 1526 जो है लोधी वंश का अंत था और 1414 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1414 से 1526 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? राइट टू एजुकेशन कब लागू की गई? शिक्षा का जो अधिकार है वो कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके तहत क्या आता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का कंपलसरी अधिकार है, अनिवार्य है उनको पढ़ाना और निःशुल्क भी पढ़ाई होती है इनकी, जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर में। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को अपनाया गया। एक क्वेश्चन है, लोकसभा का वाद विवाद यानी कि जो डिबेट होती है, डिबेट यानी कि वाद विवाद वाद विवाद की भाषा क्या होती है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? हिंदी और इंग्लिश दोनों।
इसका जो आंसर है वो है हिंदी और इंग्लिश। जो लोकसभा के अंदर जो वाद विवाद की जो भाषा होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रिंटेड होती है, प्रिंट। बट अगर कोई भी जो नेता है अगर वो चाहे तो अपनी स्थानीय भाषा में भी अपना जो भाषण है उसको प्रस्तुत कर सकता है। जो स्पीकर की अनुमति के बाद वो अपनी स्थानीय भाषा में भी अपने भाषण को अनुवादित कर सकता है। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? यानी कि दो देशांतरों के बीच कितने मिनट्स का डिफरेंस बोल लीजिए होता है? ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या 8। यानी कि जो दो देशांतर लाइन हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी कि 1 डिग्री का, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो 4 मिनट इंक्रीज़ होता है, और अगर हम लेफ़्ट साइड में आते हैं तो 4 मिनट डिक्रीज़ होता है जो हमारा जो टाइम है वो। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोटि यानी कि सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? ऑप्शन है लिग्नाइट, पिट, एंथ्रोसाइट और बिटुमिनस या फिर बिटुमिन्स। लिग्नाइट, पिट, एंथ्रोसाइट या बिटुमिनस। जो एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सबसे बेस्ट होता है, जिसके अंदर 80 to 90% ऑफ कार्बन होता है, और जो एस यानी कि जो राख या फिर धुआं, स्मोक, इसके अंदर ना के बराबर होती है। और जो सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो पिट कोयला है, जिसके अंदर 50 to 60% ही कार्बन होता है, और जो धुआं और जो स्मोक की मात्रा वो होती है इसके अंदर हाई। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक टर्म है URL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। ये एक किस्म की एक यूनिक एड्रेस होता है, किसी वेब का, किसी वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर हम विजिट कर सकते हैं ऑन द वेब। तो ये थी उसकी फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।